दोस्तों, हिंदी सिनेमा की दिग्गज गायिका लता मंगेशकर ने अपनी शानदार आवाज से लंबे समय तक दर्शकों के दिलों को जीता है। उनकी खूबसूरत आवाज के दुनिया भर में दीवाने हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 33 साल की उम्र में स्वर कोकिला को जान से मारने की कोशिश की गई थी। जी हाँ, उन्हें जहर दिया गया था। ये बात सच है। ये उनकी जिंदगी का सबसे भयानक दौर था। दरअसल लता मंगेशकर जब 33 साल की थीं, तब एक दिन सुबह उठते ही उन्हें पेट में जबरदस्त दर्द हुआ। उनकी हालत ऐसी थी कि अपनी जगह से हिलने में भी उन्हें दिक्कत होने लगी। थोड़ी ही देर में लता को हरे रंग की उल्टियां शुरू हो गईं और उनका शरीर कांपने लगा। डॉक्टर को बुलाया गया तो उन्होंने पहले तो लता को दवाई दी। इसके बाद जांच में सामने आया कि सिंगर को जहर दिया गया है। इसके बाद लता जी का लंबा इलाज चला था। उन्हें इतनी कमजोरी महसूस होने लगी थी कि वो 3 महीने तक बेड से भी बहुत मुश्किल से उठ पाती थी। हालात ये हो गए थे कि वो अपने पैरों से चल फिर भी नहीं सकती थी। हालांकि बाद में बातें तो ये भी होती रही कि डॉक्टर्स ने उन्हें बोल दिया था कि वो अब कभी गाना नहीं गा पाएंगी। लेकिन काफी समय बाद जवाब में लता मंगेशकर ने खुद बताया था कि यह सही नहीं है। ये मेरे धीमे जहर के इर्द गिर्द बुनी एक काल्पनिक कहानी। डॉक्टर ने मुझे नहीं कहा था कि मैं कभी गा नहीं पाऊंगी। मुझे ठीक करने वाले हमारे पारिवारिक डॉक्टर आरपी कपूर ने तो मुझसे ये तक कहा था कि वो उन्हें ठीक करके ही रहेंगी। लेकिन मैं साफ कर देना चाहती हूँ कि पिछले कुछ सालों में ये गलतफहमी हुई। मैंने अपनी आवाज नहीं खोई थी। लता जी की रिकवरी में मशहूर शायर और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी की अहम भूमिका थी। मजरू साहब हर शाम घर आते और उनके बगल में बैठकर कविताएं सुनाकर दिल बहलाया करते थे। वो दिन रात काफी व्यस्त रहते थे और उन्हें मुश्किल से सोने के लिए कुछ वक्त मिलता था। लेकिन लता की बीमारी के दौरान वो हर दिन उनके घर आते थे। यहाँ तक कि उनके लिए डिनर में बना सिंपल खाना भी खाते थे और उन्हें कंपनी देते थे। कहा तो ये भी जाता है कि मजरूह साहब खाने को पहले इसलिए भी चखते थे कि कहीं इसमें कुछ मिला तो नहीं है। हालांकि लता जी ने एक बार खुद स्वीकार किया था कि अगर मजरूह साहब ना होते तो मैं उस मुश्किल वक्त से उबरने में सक्षम ना हो पाती। ठीक होने के बाद लता मंगेशकर ने फिर से गाना शुरू किया। इलाज के बाद उन्होंने पहला गाना कहीं दीप जले कहीं दिल गाया, जो कि हेमंत कुमार ने कंपोज किया था। लता जब ठीक हो गई तो एक दिन हेमंत दा उनके घर पहुंचे और उनकी मां की इजाजत लेकर रिकॉर्डिंग के लिए ले गए। उन्होंने उनकी मां से वादा किया कि किसी भी तरह के तनाव दिखते ही वो तुरंत उन्हें घर वापस ले आएंगे। किस्मत से रिकॉर्डिंग अच्छी हो गई। लता ने अपनी आवाज नहीं खोई। कहा जाता है कि जहर उनके घर के रसोइये ने दिया था, जो उस दिन के बाद से फरार था। हालांकि लता जी का कहना था कि हमें पता चल गया था, लेकिन हमने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि हमारे पास उस इंसान के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। खैर दोस्तों, इस हादसे के बाद लता तो बच गई। कितने गाने इसके बाद उन्होंने गाए जो कि रिकॉर्ड बन गया एक तरह से। दोस्तों, ये तो हुई लता मंगेशकर की कहानी। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, किसी और शख्सियत के साथ।